Let us discuss the solution of question number 16. Question number 16 कहता है find the area enclosed by the given figure A B C D E F. This one is a figure A B C D E F. इसका एरिया निकालना है एज पर डायमेंशंस गिवन, जैसा भी डायमेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, राइट. सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में है. ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी सी एफ ये एक रेक्टेंगल है, राइट, एंड सी डी ई एफ ये एक ट्रेपेजियम है. अगर इन दोनों का एरिया हम निकाल लें और फिर उनको ऐड कर दें तो इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा. ओके, चलिए ऐसा ही करते हैं. एरिया ऑफ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ ये इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ. ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ ट्रेपेजियम है ये आपका सी डी ई एफ. ये ट्रेपेजियम और ये रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया हमने क्या किया, ऐड कर दिया है. तो ये क्या हो जाएगा, पूरे इस फिगर का एरिया हो जाएगा. ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी होता है. चलिए ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 24 हो जाएगा. ओके, दिस इंटू दिस और प्लस हो जाएगा ट्रेपेजियम का कितना होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है. तो पैरेलल साइड्स में कौन है, ये और ये क्या है, पैरेलल है. कहने का मतलब ई डी इज़ पैरेलल टू एफ सी, राइट. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी की वैल्यू है आपका 12 प्लस एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ये है ए बी है. कहने का मतलब 24 हो जाएगा. तो 12 प्लस 24 हो जाएगा. इनटू होता है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो ये कितना है, ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर दिस वन, तो इंटू 15 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 24 3 या 72 होता है, उस पर 1 0 प्लस ये हो गया आपका 1/2 इंटू ऐड कर देते हैं 36 हो जाएगा इंटू 15. 2 18 या 36 720 प्लस 18 इंटू 15 हो गया आपका 720 प्लस 15 8 जा 120 होता है, 0 कैरी 12 15 1 जा 15 प्लस 12 27 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 70 प्लस 20 90 7 प्लस 2 9 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, राइट. ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर्स. ये आपका जो भी डायमेंशन दिया हुआ है लाइक 12 20 35 ये सारे मीटर्स में. तो हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ डायग्राम है इसको हम प्रॉपर फिगर में कन्वर्ट करते हैं, राइट. सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम ए लिखा हुआ है और जहाँ कहाँ जाना कहाँ तक है 2D. ए से स्टार्ट करना है और आपको पहुँचना है डी तक, राइट. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसमें ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट हो गया आपका डी. फ्रॉम ए से चलना है एम तक, एम पॉइंट तक, और डिस्टेंस कितना कवर करना है 12 मीटर. सारे डायमेंशंस मीटर में है. ओके, तो ए से यहाँ हमने मान लिया कि ये एम है और ये डिस्टेंस कितना हो गया 12, राइट. इसके बाद फिर ए से एन तक चलना है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए 20 मीटर. तो ए टू एन, अब ए टू एम 12 है, इसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. कहने का मतलब ए टू एन कितना डिस्टेंस हुआ 20 मीटर का, राइट. सिमिलरली ओ तक चलना है तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर करना है 30 तक. तो 20 तक तो हो ही गया है, 10 और ले लेते हैं हम. ओके, ये 30 हो गया. फिर पी तक चलना है तो 9 और ले लेते हैं. तो 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा 39. फिर उसके बाद डी तक पहुंचना है कितना तक 49
होना है इसको, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि 39 + 10 कितना होता है 49, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंड पॉइंट पे आते हैं। एंड पॉइंट से आपको चलना है एफ पॉइंट तक 25 कवर करना है। तो एंड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, इसे हम ऊपर लेके चलते हैं इस तरह से ये डिस्टेंस, और ये आपका 25 है। और कहाँ तक पहुँचना है आपको, एफ पॉइंट तक, तो दिस पॉइंट इज़ एफ, राइट। फिर पी पॉइंट से आपको ई तक चलना है 10 कवर करते हुए, पी से ई तक चलना है। सपोज़ करते ये पॉइंट ई है और ये कितना कवर हुआ 10 हुआ, राइट। तो ये दोनों को हमने एक साइड दिखाया, अबव की तरफ दिखाया, तो इधर वाला किधर दिखाएंगे हम, बिलो द लाइन दिखाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पॉइंट से आपको बी तक चलना है, एम टू बी चलना है 15 कवर करते हुए। तो एम टू बी लेते हैं यहाँ पे 15 कवर करते हुए, राइट। उसके बाद फिर ओ से चलना है आपको सी तक चलना है 18 कवर करते हुए, ओ से चलना है आपको सी कवर करते हुए 18 लेना है। ये 15 है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 18 कहाँ तक चलना है आपको सी तक, राइट। तो ये सब ये इस तरह से हमने सारे के सारे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उस सबको हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। अब इस तरह से जो ये फिगर एक इनक्लोज फिगर हमारा फॉर्म करता है, इसका एरिया निकालना है, राइट। तो चलिए, एरिया ऑफ गिवन फील्ड्स, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दीज इनक्लोज्ड फिगर्स, राइट। तो इसमें कौन कौन सा फिगर है, इसको हम मान लेते हैं कि फिगर 1 है, इसको फिगर 2 मान लेते हैं, इसको फिगर 3 मान लेते हैं, इसको फिगर 4 मान लेते हैं, इसको फिगर 5 मान लेते हैं, और इसको फिगर 6 मान लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, ओके, प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 प्लस एरिया ऑफ फिगर 4 प्लस एरिया ऑफ फिगर 5 एंड प्लस एरिया ऑफ फिगर 6, ओके। अब चलिए एरिया ऑफ फिगर 1 निकालते हैं। तो ये फिगर 1 जो है एक ट्रायंगल का फिगर है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया आपका 12 + 8 दैट इज़ 20 इंटू हाइट आपका कितना है, दिस वन 25 है। तो ये एरिया निकल गया हमारा फिगर फर्स्ट का। और फिगर सेकेंड जो है ये एक ट्रेपिज्म है, तो ट्रेपिज्म का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पैरेलल साइड्स देखेंगे आप तो ये और ये पैरेलल साइड्स है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, कहने का मतलब PN है, राइट। पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा आपका 25 + 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 9 19 हो जाएगा, राइट। अब एरिया ऑफ थर्ड फिगर दिस वन, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, ओके। नाउ एरिया ऑफ दिस फिगर दैट इज़ फिगर 4, ये भी आपका ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इसका कितना है 10 + 9 दैट इज़ 19 है, इंटू हाइट देखेंगे तो दिस वन ये 18 है, प्लस एरिया ऑफ दिस वन इज़ अ ट्रेपिज्म जिसका पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज़ 15 + 18 हो जाएगा, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन दैट इज़ OM, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 + 8 दैट इज़ 18, एंड लास्ट वन इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज़ फिगर 6। ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इसका देखिए 12 है, और हाइट कितना है दिस वन 15 है। चलिए उस सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 10 या 20 होता है, 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 35 इंटू 19, 25 + 10 35, राइट। प्लस यहाँ से 2 5 = 10, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, प्लस दिस वन 2 9 = 18 एंड 19 9 = 171 होता है, प्लस
यहाँ से देखिए 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा कैंसिल, और 15 + 18 कितना होता है 33 होता है, और 33 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2 6 ज़ा 12 एंड 15 6 ज़ा 90 होता है, राइट। ये हो गया 250 प्लस इससे इसको कैंसिल कर दें तो 17.5 हो जाएगा। कहने का मतलब 17.5 इंटू 19 हो गया, प्लस 50 प्लस 171 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है, चलिए रफ में कर लेते हैं हम, रफ वर्क 33 इंटू 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29, तो ये हो गया आपका 297 प्लस 90 है, तो ये हो गया 250 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17.5 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, राइट। तो 9 5 ज़ा 45 कैरी 4 हो गया, 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67 कैरी 6 हो गया, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15 हो गया, ये 175, 5 12 13 332.5 प्लस 50 प्लस 171 प्लस 297 प्लस 90, इस सब को ऐड कर दीजिए तो कितना होता है 0.5 एक ही है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही है तो 0.5 लिख दिए। चलिए 0 + 7 7 प्लस 1 8 प्लस 0 0 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 0 0 10 प्लस 0 10 कैरी 1 1 प्लस 9 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 7 26 26 प्लस 5 31 प्लस 3 34 34 प्लस 5 39 कैरी 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 1190.5 यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन सारे मीटर में है तो इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।